रजिस्टेंट का H81 का बोर्ड है। इसकी कोल्ड टेस्टिंग और रिपेयरिंग कैसे होती है वो बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कोल्ड टेस्टिंग में आपको मल्टीमीटर बीप पे रखना है और आपको पहले इसका 12 वोल्ट शॉर्टिंग चेक करनी है। 12 वोल्ट शॉर्टिंग नहीं है, उसके बाद में आपको 3.3 इसका जो वोल्टेज है, इसमें 5 वोल्ट और 3.3 का जो रेगुलेटर है उसके ऊपर चेक करना है कि ये रेगुलेटर सही है या शॉर्ट है। ये भी सही है, 5 वोल्ट की जगह भी सही है, ये रेगुलेटर सही है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पावर कनेक्टर लगाते हैं। पावर कनेक्टर लगाने के बाद में ये डिबो कार्ड है, इसका डिबो कार्ड लगाते हैं और डिबो कार्ड लगाने के बाद में मीटर की 20 वोल्ट के ऊपर ये इसको मीटर को सेट करना है DC 20 वोल्ट पे। और उसके बाद में इसका एक पॉइंट ग्राउंड पे और दूसरा पॉइंट आपको जहाँ से वोल्टेज चेक करने हुआ, जैसे हमने 3.3 वोल्टेज चेक करना है तो सबसे पहले बोर्ड को ऑन करना है। ऑन किया, ऑन करने के बाद में हम जैसे देखेंगे ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, इसका 3.3 आ रहा है। और दूसरा 5 वोल्ट रेगुलेटर का ये है, 5 वोल्ट 3.3 दोनों आ रहा है। यदि ये नहीं आई तो ये समझो कि मैक्सिमम ज़्यादातर वीजे प्रॉब्लम होती है, या फिर इसके कोई भी दूसरे सेक्शन के अंदर कोई शॉर्टिंग होगी। 5 वोल्ट जैसे USB या पोर्ट या HDMI पोर्ट कुछ शॉर्ट होगा, इन डैमेज होगा, तब ये 3.3 इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट शॉर्ट हो जाता है। तो 5 वोल्ट शॉर्ट होने के बाद में ये वोल्टेज नहीं आते हैं। अभी इसमें ये सेक्शन पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ रेगुलेटर है, इसका रैम रेगुलेटर है। ये रैम रेगुलेटर पे भी वोल्टेज आने चाहिए, तो रैम रेगुलेटर पे वोल्टेज आ रहे हैं 1.5, तो इसका मतलब रैम रेगुलेटर भी काम कर रहा है। अभी इसमें हम इसको ऑफ करके और 12 वोल्ट इसमें लगाते हैं और उसके बाद में बोर्ड को दोबारा ऑन करते हैं। दोबारा ऑन करने के बाद में अभी देखेंगे आप, देखो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है उसको चेक करेंगे। ये 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, देखो। और इसका ये रेगुलेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके पिन पे चेक करेंगे। देखो रेगुलेटर वॉइस एंड 1.8, 1.2, 1.7 के समथिंग इसमें वोल्टेज आते हैं। यदि ये वोल्टेज इसमें नहीं आते हैं तो दैट मीन्स या तो ये IC ख़राब है या फिर ये मॉसफेट ख़राब हो सकता है, इनमें से कोई भी ख़राब हो सकता है। अब ये सही आ रहा है तो इसको बंद करके और इसमें हम प्रोसेसर लगाते हैं। बोर्ड को ऑफ करके प्रोसेसर जैसे ही लगाएंगे, ये इसका प्रोसेसर इसमें लगाए। और प्रोसेसर लगाने के बाद में इसको चेक करेंगे आगे कि ये प्रोसेसर लिया है या नहीं लिया। तो ये इसको देखो, बोर्ड को ऑन कर दिया हमने। ऑन करने के बाद में ये देखो 55 आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये प्रोसेसर ले लिया है। तो प्रोसेसर ले लिया तो ठीक है। प्रोसेसर नहीं लेता है तब क्या होता है कि ये सेक्शन में या तो प्रॉब्लम है या CPU सेक्शन के अंदर पिन बैंड हो गई या आपका प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हम इसमें रैम का इश्यू दिखा रहा है तो रैम हम इसमें लगाते हैं। ये रैम इसमें लगा दिए और रैम लगाने के बाद में दोबारा बोर्ड को ऑन करके देखते हैं। ये बोर्ड ऑन किया, ऑन करके बाद देखो आगे बढ़ गया है ये, इसका मतलब बोर्ड रैम के साथ कनेक्ट हो गया है। अभी इसमें हम VJ लगाते हैं। ये VJ लगा दिया और एक हम कीबोर्ड लगा देते हैं ताकि चेक करने के लिए। ये कीबोर्ड लगाया और कूलिंग फैन के लिए, इसको प्रोसेसर को कूलिंग रखने के लिए फैन लगा दिया। अभी जैसे इसको ऑन करेंगे तो देखते हैं डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओपनर से ही खोलना है, इसका पेचकस से नहीं खोलना। कुछ टाइम लेता है, कुछ सभी बोर्ड में अलग अलग बोर्डों के अंदर अलग अलग टाइमिंग होता है इसका डिस्प्ले लेने का। ये देखो डिस्प्ले आ गया है। अब डिस्प्ले आने के बाद में आप चाहो तो सारी इसके स्लॉट जितने भी USB पोर्ट हैं उनको USB पोर्ट को चेक करना है। और USB पोर्ट चेक करने के बाद में आपको LAN पोर्ट भी चेक करना है। अब जैसे LAN पोर्ट आप चेक कर रहे हो
ये जैसे ये लेन पोर्ट हमने चेक किया और इसमें ये ब्लिंकिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस सेक्शन में फॉल्ट है। लेन आईसी ख़राब हो सकती है, या कॉइल ख़राब हो सकती है, या इसके अंदर V05 ख़राब हो सकती है, कोई भी ख़राब हो सकता है। ये सही है तो साउंड आईसी चेक करते हैं। ये साउंड आईसी है। इस साउंड आईसी के ऊपर जैसे ये ग्राउंडिंग का पॉइंट, ये ग्राउंड पॉइंट रखा और हमने ये इस जगह पे इसका ये आउट इनपुट है इसका 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। आउटपुट पे इनपुट से आधा वोल्ट आता है 2.5, ठीक है। इसका मतलब ये सेक्शन भी ओके है। और यदि ये नहीं आता है तो या तो यहाँ कोई जंपर होगा या आईसी ख़राब होगी, दोनों में से कोई भी ख़राब हो सकता है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में आप HDMI चेक करना चाहते हो तो HDMI चेक करने के लिए आपको VJ हटा के बोर्ड को ऑफ करके, चालू बोर्ड के अंदर डिस्प्ले नहीं आएगा, एक बार बोर्ड को ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद में HDMI पे लगाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको दोबारा बोर्ड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपको डिस्प्ले देखना है, डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखो डिस्प्ले आ गया है इसमें, इसका मतलब इसका HDMI भी ओके है, VJ भी ओके है और साउंड भी ओके है। ये बोर्ड ऑलरेडी पूरा चेक हो चुका है, इसका मतलब ये बोर्ड ओके है कहीं। और लास्ट ऑप्शन होता है इसका NVMe का होता है। आप यहाँ डिस्प्ले देखने के बाद में NVMe के अंदर एक NVMe लगा के आप NVMe भी चेक कर सकते हैं। NVMe डिटेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। SATA के लिए आपको आपके हार्ड डिस्क को लगाना है, SATA चेक करने के लिए SATA 1 by 1 डिटेक्शन चेक करना है। और ये सारे चेक होने के बाद में यदि कोई फॉल्ट है, मान लीजिए SATA में फॉल्ट है तो SATA के कनेक्शन चेक कर लीजिए। कनेक्शन में फॉल्ट नहीं है तो VJ की फॉल्ट हो सकता है। उसी तरह से यदि HDMI ये इसकी NVMe के अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा तो इसके ये स्विच है, स्विच में फॉल्ट हो सकता है। NVMe का स्लॉट प्रॉब्लम हो सकती है। उन दोनों में भी फॉल्ट नहीं है तो आपका ये VJ प्रॉब्लम हो सकती है।